हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है ढेरों कामों की शुरुआत। तो ये देखिए, वीडियो है दोपहर के बाद का। दोपहर का खाना पीना सब हो गया था, मेरे सारे काम हो गए थे और होली का त्योहार भी हो गया है। तो अब जो रुके काम हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि त्योहार में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता अदर काम को करने के लिए। तो ये दलिया मैंने होली से पहले भिजवाया था, तो अभी तक इसको छाना नहीं है। तो आज लेके बैठ गई इसको छानने के लिए, क्योंकि इसे छानने में थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है, 2-3 बार छानना पड़ता है इसको। तो ये देखिए, पहले मैं मोटी वाली चल्ली से इसको छान रही हूँ। जो मोटा मोटा ऊपर रह जाएगा तो उसको छान के अलग रख दूँगी। फिर इसके बाद दूसरी वाली चल्ली लगा लूँगी, मीडियम वाली, जिससे दलिया छन जाएगा और आटा आटा और दलिया अलग हो जाएंगे। तो फिर देखिए, और फिर इसके बाद मैं बिल्कुल बारीक वाली चल्ली है ना, उसको लगा लूँगी। तो आटा भी बिल्कुल निकल जाएगा और थोड़ी बहुत दलिया चला जाता है ना, तो वो भी निकल जाएगा। तो इसको इस तरह 2-3 बार छानना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो इसलिए मैं त्योहारों में इसको ऐसा ही रख दिया था, क्योंकि जब त्योहार हो जाएंगे इसके बाद छानूँगी। और वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है अभी, काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। फिर भी अब घर के काम थोड़ी ना रोकेंगे। तो इसको देखिए, छानने बैठ गई हूँ। एक चल्ली से मैंने छान लिया, ये दूसरी चल्ली ले ली है। और ये देखिए, बर्तन कितने सारे हो गए हैं। दलिया में सबसे ज़्यादा दिक्कत लगती है और पूरे किचन में हो जाता है छानते छानते। 10 मिनट आए थे तो उनसे मैं बातें कर रही थी। बोले डॉक्टर के पास चलो, तो मैंने कहा शाम को चलेंगे, अभी तो टाइम भी नहीं है। काम ही इतने सारे हैं, तो शाम को ही दिखाए आएंगे डॉक्टर को, क्योंकि अब ज़्यादा दिक्कत होने लगी खांसने में, सांस लेने में। तो अब तो जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास। बहुत दिन निकाल लिए, 10-12 दिन निकाल दिए ऐसे करते। आज चलेंगे, कल चलेंगे, परसों चलेंगे। अब तो है ना, खांस खांस के एकदम से घबराहट सी होने लगी है, और है ना, और बुखार जैसे हाथ पैर होने लगे हैं। तो अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं गई तो अब तो ऐसा भी को बिस्तर पड़ के रह जाऊंगी, और घर के काम कौन करेगा? ये स्थिति आ गई। तो इसलिए आज शाम को दिखा कर आना पड़ा। ये देखिए, फिर दलिया छन गया तो सारे बर्तन वाला अलग भर के रख दिया है। जो मोटा वाला थैला में रख दिया था, जो कट्टी पिसी की आटे की, तो उसमें डाल देंगे। और पतला वाला मैंने भगोनी में भर के रख दिया है। अब कभी बाटियाँ बनाएंगे ना, तब उसके बाटियाँ बना लूँगी। और जो दलिया था उसको मैंने डोलची में भर के रख दिया है। तो दलिया तो मैंने छान लिया है। अब आज चल रही थी मोटर, सबसे पहले पानी भर लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कोई त्योहार आता है ना, तो नल ज़रूर नहीं आते। 3 दिन से नल नहीं आए थे, तो 3 दिन से बाद से पानी का ही यूज कर रहे थे हम लोग। और आज टंकी में तो बिल्कुल ही पानी नहीं था, तो फिर टंकी का पानी ना होने से मेरे कपड़े और ज़्यादा बढ़ गए हैं। कपड़े, क्योंकि मैंने कपड़े धुले नहीं थे, कपड़ों का अलग ढेर लग रहा है। और जो पानी ख़त्म हो गया है, तो इसके देखिए बर्तन पूरे खाली हो गए हैं। इधर बर्तनों का ढेर है, उधर कपड़े रखे हैं हॉल में। तो सबसे पहले मैं पानी भर लेती हूँ, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है। खाना वाना बनाने के काम हम लोग यही वाला पानी लेते हैं। तो देखिए, दोनों गुंडों को साफ़ कर लिया है। जब भी त्योहार होता है ना, तब अधिकतर त्योहारों पे नल नहीं आते। कभी कभी 2 दिन तक नहीं आते, कभी 3 दिन तक नहीं आते। और पानी कब, जब दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाता, हाँ पानी आने लगा, तभी 2 दिन तक नल नहीं आएंगे। तो पानी एक्स्ट्रा भर के भी नहीं रख सकते, और दिमाग से भी निकल गया कि पानी ही नहीं है घर में। तो वैसे तो नल 3 बजे रात को आते हैं, पर दिमाग में ये चलता है दिन में आ जाते, दिन में भर लेते हैं। तो दिमाग में ये ना रहा कि 3 बजे चलेंगे मोटर, तो 3 बजे पानी भर लें। घर में किसी को भी याद नहीं है 3 बजे नल आएंगे तो पानी भर लेंगे, क्योंकि सबके यही रहता, दिन में चल जाएगी मोटर, दिन में पानी भर लेते हैं। तो आज तो बिल्कुल ही पानी नहीं था। तो बर्तन तो मैंने बड़ी मुश्किल मुश्किल से, बहुत ही कम पानी, 2 भगोनी पानी से बर्तन साफ़ करे। और सब लोगों से बोल दिया था बर्तन कम ही यूज करना, क्योंकि बच्चे ही ज़्यादा बर्तन करते हैं। तो उनसे मैंने बोल दिया, अपना एक एक गिलास उठाओ और उधर साइड में रख लो, उसी से पानी पीना जब तक नल ना आए। तो देखिए, बर्तन भी बहुत ही ज़्यादा हो गए थे, फिर भी कम कम करते करते तो बर्तन तो मैंने साफ़ कर ली। अभी चाय के बर्तन हैं, और जो दलिया छाना था उसके बर्तन हो गए थे।
और ये देखिए दोनों गुंडे मैंने भर ली हैं और एक भगोनी एक्स्ट्रा भर के रख दी है। तो पानी तो मैंने भर लिया है। अब बच्चों के लिए नाश्ते में बना देती हूँ डोसा, क्योंकि 2-3 दिन से बोल रहे थे मम्मा सूजी का डोसा बना दो। तो ये देखिए मोटी वाली सूजी थी, तो इसको मैंने थोड़ा सा पीस लिया था और थोड़ी देर उसको घोल के रख दिया था। और इसमें इनो भी नहीं डाला मैंने, थोड़ा सा सोडा अकेला डाला है। तो देखिए सोडा अकेले से ही बहुत अच्छे डोसा बन जाते हैं। ना दही डाला ना कुछ, बिल्कुल सादा सूजी है, नमक और सोडा डाला है बस थोड़ा सा। इस तरह अपने बच्चों के लिए घर पे ही डोसा बना के दे रही हूँ। ये चटनी कार्तिक ने ही बनाई है, तो उसने मोटी मोटी चटनी पीसी है टमाटर की, तो टमाटर की चटनी से दोनों बच्चे खा लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे डोसा बनके तैयार हो चुके हैं। लीजिए आप सब भी टेस्ट कर लीजिए सूजी डोसा कैसे हैं बने हैं। तो दोनों बच्चों को नाश्ता मैंने दे दिया है, क्योंकि उनकी भी सर्दी हो रही है ना, तो कुछ खाने का मन नहीं करता। ऐसा बोलते हैं मामा कुछ अच्छा सा खाने को दे दो, अच्छा सा क्या बना दो। फिर उन्होंने भी बोल दिया मम्मा सूजी डोसा बना दो। फिर मैंने डोसा बना दिए थे दोनों बच्चों को। उन्होंने नाश्ता कर लिया है। अब मैं लगा ली थी इधर झाड़ू, और जो भी धुलने के कपड़े थे सारे मैंने निकाल लिए हैं, क्योंकि अभी चल रही थी मोटर। तो पानी आ रहा है तो फटाफट कपड़ों को और धो कर डाल देती हूँ, जिससे टंकी भी खाली नहीं होगी। तो सबसे पहले तो मैं कमरे में झाड़ू लगा लेती हूँ। शाम का टाइम हो चुका है, शाम को एक बार झाड़ू में ज़रूर लगाती हूँ। शाम को क्या, दिन भर में 4-5 बार झाड़ू लग जाता है घर में। अब दिन भी काफ़ी बड़े होने लगे हैं। देखिए इतने तेज़ धूप आ रही है, तो पूरे कमरे में धूप आ गई है। सर्दियों में बिल्कुल भी धूप नहीं आती थी इस कमरे में। जैसे गर्मी आ गई है ना, तो पूरे कमरे में कम से कम 6 बजे तक ये धूप रहेगी, 6 और 6:30 बजे तक। फिर क्या है, गर्मी में हम लोग ये वाले गेट बंद करके रखते हैं, नहीं तो धूप से पूरा कमरा गर्म हो जाता है, तो बहुत तेज़ गर्मी लगने लगती है। तो अभी शाम का टाइम है, तो इसलिए मैंने खोल लिए थे। शाम के बज रहे थे 5:30, और ये देखिए धूप कितनी तेज़ हो गई है। फटाफट मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि चाहे हमारी तबीयत खराब हो या कुछ हो, पर घर के काम थोड़ी ना रुकेंगे। बिल्कुल भी ना शरीर में बस की ही नहीं है, हाथ पैर एकदम कपे कपे से हो रहे हो, और कोई काम करने का ना बोले ऐसा मन करता है, पर घर के काम तो करना ही पड़ेगा भाई। दूसरा कोई व्यक्ति घर में करने वाला होता है तो फिर टेंशन नहीं रहती। जब अकेले व्यक्ति रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो देखिए झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई छत पर। तो सबसे पहले पेड़ों में पानी डाल देती हूँ। और ये ना साड़ी बांधने से कम गमलों को बहुत ज़्यादा राहत मिली है, नहीं तो पेड़ है ना सूख सूख से जाते हैं। सुबह से पानी डाल के जाती हूँ, शाम तक तो सूखे से पेड़ हो जाते, पूरे पत्ते मुरझा जाते हैं। पर जब से मैंने साड़ी बांधी है ना, तब से बिल्कुल ही पानी भी नहीं सूखता, और पेड़ भी एकदम हरे भरे से रहते हैं। ये तुलसी ना, श्याम तुलसी उधर धूप पड़ी थी डायरेक्ट, तो बहुत अजीब सी हो गई थी। फिर मैंने इधर साइड में रख ली है, इधर ज़्यादा धूप नहीं आएगी। तो जरा सी साड़ी से बहुत ज़्यादा राहत मिल गई पेड़ों को, नहीं तो पूरे पेड़ एकदम पत्ते भी मुरझा, पूरे लटक से जाते पूरे पत्ते पेड़ों के। और तो जब से साड़ी बांधी है ना, तो कम से कम पेड़ बहुत अच्छे हैं, हरे भरे हैं एकदम, और ताज़े ताज़े से दिख रहे हैं। तो अभी मोटर चल रही थी, तो कम से कम 2-3 बाल्टी पानी सारे गमलों में मैं डाल दूँगी। 1-2 दिन में थोड़ा ज़्यादा ही पानी डाल के जाती हूँ। वैसे तो क्या इतना ही डाल दिए कि 2-2 लोटा सारे गमलों में डाल देते हैं, पर जब मोटर चलती है तो थोड़ा ज़्यादा पानी डाल जाती हूँ मैं। तो देखिए, और इधर पेड़ों में मैंने पानी डाल दिया था, और ये रहा मेरे कपड़ों का पुट्टर। इसको खोल लेती हूँ, क्योंकि नल नहीं आए थे, तो इसलिए इतने सारे कपड़े हो गए हैं। 2 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, मेरे हैं, बच्चों के, हस्बैंड के, सभी लोगों के कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। तो इनको मैं क्या छत पे ही लेकर आ गई हूँ, क्योंकि
नीचे धुलती, फिर वहाँ से वजन लेके आते, तो इससे अच्छा छत पे ही धुल कर डाल दूँ। और छत पे झाड़ू वगैरह भी लगाना था आज मुझे, तो झाड़ू भी लगा जाऊंगी और यहीं कपड़े धुल जाऊंगी। जब मैं छत पे आती हूँ ना, तो बहुत सारे काम करके ही जाती हूँ, जैसे झाड़ू लगाना, कचरा इकट्ठा हो जाता है उसको ले जाती हूँ नीचे। चाहे कितने ही कपड़े हो जाएं, पर कपड़े में ना हाथ से ही वॉश करती हूँ, कभी वॉशिंग मशीन यूज़ नहीं करती, बहुत ही कम करती हूँ। साल भर में एक आध बार कभी कर ली, तो नहीं तो वॉशिंग मशीन बिल्कुल यूज़ नहीं करती मैं। मुझे ना हाथ से ही कपड़ा धोना बहुत अच्छा लगता है। वॉशिंग मशीन में तो एक झंझट सी लगती है। हाथ से क्या कपड़े थोड़े जल्दी धुला जाते हैं, तो इसलिए मैं हाथ से ही कपड़े धुलती हूँ। सारे कपड़े देखिए, सर्फ में सारे कपड़े मैंने गला दिए हैं और सारे कपड़ों को फुलक फुलक के 2-3 पानी में से निकाल के, ये देखिए इस तरह मैं कपड़ों को धुल के डाल देती हूँ और इस दीवार पे टांग देती हूँ, तो यहाँ पे पानी भी निकल जाता है। और फिर मैं रस्सी जो बंध रही है उस पर डाल दूँगी और ये रात भर में सूख जाएंगे। और देखिए शाम हो चुकी है, अभी बज गए होंगे 6:15, 6:30 बजने वाले होंगे। फटाफट कपड़े और डाल दूँ, फिर खाना का टाइम हो रहा था, खाना बनाना है मुझे। और मेरी खांसी तो पता नहीं कब ठीक होगी, तो ये देसी नुस्खा और अपना लेते हैं एक। और ये हल्दी मैंने सेक ली है, तो हल्दी को सेक के 1 चम्मच हल्दी मैंने ले ली थी और ठंडे पानी से इसको खाना है, इससे क्या खांसी सही हो जाएगी। तो ये वाला नुस्खा और अपना लेते हैं 1-2 टाइम, इसके बाद तो फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना ही है। तो देखिए सिकी हुई हल्दी है, तो ठंडे पानी से मैं 2-3 टाइम इसको खा लूँगी। अगर ठीक होगी तो हो जाएगी, नहीं तो फिर इसके बाद में लग गई थी। और ये खांसी की दवाई, इसको भी मुझे पीना है। फ़िलहाल तो मैं यहीं रख लेती हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने पी नहीं है। और इधर बना लेती हूँ खाना। तो आज मैंने बनाई है दाल पालक बनाए हैं और रोटी सब्ज़ी। सादा सिंपल खाना बनाऊँगी आज। तो देखिए लहसुन प्याज सिक रहे हैं, तब तक पालक को मैंने साफ़ करके रख लिया था, इसको बारीक और काट लेती हूँ। आटा मैंने पहले ही लगा के रख लिया था, इससे आटा अच्छे से गल जाएगा, सब्ज़ी बन जाएगी ना। फिर इसके बाद रोटियां बना कर नीचे खाना लगा दूँगी मम्मी पापा के लिए। और तब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे, तो वो भी खाना खा लेंगे। शाम को तो है ना गरम गरम खाना खा लेते हैं, क्योंकि शाम को खाना बनाते टाइम ही आ जाते हैं। दोपहर में क्या थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, कभी ये फिर जल्दी आ जाते हैं, ऐसा होता है। वैसे अधिकतर लेट ही आते हैं, तो तब तक मेरा खाना बन जाता है। तो सब लोग आ जाएंगे, तो शाम को का खाना भी थोड़ा जल्दी हो जाता है, सब लोग जल्दी खाना खा लेते हैं साथ में ही, इससे खाना थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो देखिए लहसुन प्याज सीख गए थे, फिर मैं डाल देती हूँ पालक। और आज बनाई है दाल पालक, जो कि मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तो मैं पर क्या करना, खाना तो पड़ेगी। और वैसे भी सर्दी खांसी हो रहा है, तो कुछ खाने का मन भी नहीं करता। थोड़ी बहुत खाना है तो खा लेंगे, दाल रोटी ही। देखिए पालक सीख चुका है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिए। बाय बाय।